आज का हमारा टॉपिक है चाइना सिंस कम्युनिस्ट रूल। मींस चाइना में जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई है, जब से कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, तो चाइना ने वो क्या क्या पॉलिसी चेंजेस देखे हैं, क्या क्या वो डेवलपमेंट्स हुए हैं चाइना में। सबसे पहले बात करते हैं, ये कौन है? ये है माओ जेडोंग। इस इंसान ने ही चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी 1921 में। इसके बाद 1924 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी माओ जेडोंग की, इसने नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हाथ मिलाया। अब ये नेशनलिस्ट पार्टी क्या है? जो ताइवान है, आपने सुना होगा चाइना के पास में एक आइलैंड है ताइवान, वहां पर जो पार्टी है आज, वही असली चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती है। इसके बाद ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी काफी स्ट्रांग हुई और कुछ समय के बाद देखा गया कि जो ये नेशनलिस्ट पार्टी थी और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इनमें कुछ अनबन होने लगी, जिसकी वजह से दोनों में सेपरेशन आ गया। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाला था और 1930s के आसपास, लगभग 1937 में जापान ने चाइना पे हमला कर दिया। सबसे पहले मंचूरिया एक रीजन था चाइना का, वहां पर जापान ने हमला करा। इसके बाद फुल स्केल वॉर चाइना में छेड़ दिया। वो तो क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उस समय जापान की बहुत ज्यादा बुरी हार हुई। दोनों नेशनलिस्ट पार्टी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर जापान को हराया। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी में काफी ज्यादा अनबन हो गया था, तो नेशनलिस्ट पार्टी ने क्या करा था, कम्युनिस्ट पार्टी को मेन लैंड से भगा दिया था और ना चाहते हुए भी कम्युनिस्ट पार्टी को जो विलेजेस होते हैं चाइना के, वहां पर जाना पड़ा। वहां पर देखा गया कि उन्होंने ऐसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स लेके आए जिनकी वजह से पीसेंट्स में उनका बहुत ज्यादा कद बढ़ गया। अब देखा जाए जापान जा चुका था, 1937 से वॉर चालू हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ 1944-45 तक जापान अब चाइना से जा चुका था। अब लगा चाइना में सब कुछ सही हो जाएगा, बट ये जो अनबन थी कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट पार्टी में बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि पीसेंट्स और जो गरीब किसान वगैरह थे, इनका बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट मिल रहा था। तो जो मेन पार्टी थी वहां की नेशनलिस्ट पार्टी, उसको ना चाहते हुए भी मेनलैंड चाइना में, जो मेन चाइना है आज का, उसे छोड़ना पड़ा, जिसे अपन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और एक छोटे से आइलैंड पे जाना पड़ा। उस आइलैंड को अपन आज क्या बोलते हैं? ताइवान बोलते हैं। देखा जाए तो 1949 तक ये जो मेन ताइवान था, इसे ही चाइना माना जाता था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। जो 5 परमानेंट सीट्स है, जिसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 5 परमानेंट सीट्स है, मींस उन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। उसमें पहले ताइवान आता था 1949 तक, क्योंकि इसे ही मेन चाइना कहते थे। बट इसके बाद ये जो परमानेंट सीट थी, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब आज के मेनलैंड चाइना को शिफ्ट कर दी गई। इसके अलावा बात करते हैं, ये जो ताइवान है, ये छोटा सा आइलैंड यहां पर है। यहां पर ये जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे वो यहां पर भग के आए थे, और ये जो चाइना कहलाता है, इसे अपन मेनलैंड चाइना। इसके अलावा आप बात करते हैं तिब्बत इन्वेजन। 1949 में चाइना ने तिब्बत को भी इन्वेड कर दिया। यहां पर चाइना के प्रति ज्यादा लगाव नहीं था, इवन बहुत ज्यादा हेट थी। इसकी वजह से उन सबको सप्रेस करने के लिए चाइना ने तिब्बत को इन्वेड करा। जो यहाँ के सुप्रीम लीडर थे तिब्बत के, दलाई लामा, वो इंडिया भाग गए और इसके बाद चाइना ने तिब्बत को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसी काफी ज्यादा पॉलिसीज है जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी लेके आई थी। इसकी वजह से वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा झेला भी है। एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर की कुछ ऐसी पॉलिसीज आई थी, जिसकी वजह से 45 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। माओ की एक ऐसी पॉलिसी थी जो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म में रहती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की अपन बात कर चुके हैं, कैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने ताइवान की परमानेंट सीट को ले लिया था और उसको वीटो पावर यूएनएससी में मिल गई। अब बात करते हैं उइगर मुस्लिम जिनोसाइड की। तो चाइना पे ऐसे काफी बार आरोप लगते हैं कि चाइना अपनी जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके साथ काफी अत्याचार करता है। लगभग माना जाता है 1 करोड़ मींस 10 मिलियन उइगर मुस्लिम्स को चाइना ने डिटेन करके रखा है। अब इसके रिस्पॉन्स में चाइना क्या बोलता है? चाइना कहता है कि ये एजुकेशन सेंटर्स है
यहाँ पर हम इन्हें चाइना के कल्चर से रूबरू करवाते हैं। हम चाहते हैं कि इनके अंदर अपना रिलीजन सेंटीमेंट, इनके अंदर एक्सट्रीमिज्म ज्यादा ना हो और चाइना कंट्री के प्रति ज्यादा प्रेम हो। इस वजह से ये एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए, ये डिटेन सेंटर्स नहीं है। अब बात करते हैं कोविड-19 ब्रेकडाउन। सो वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जो कोरोना के आए थे वो चाइना की एक सिटी वुहान से आए थे और इसके बाद ही फिर सारी कंट्रीज में स्प्रेड हुए। सो इसका भी माना जाता है कि चाइना ने उस चीज को उजागर नहीं करा जिससे उसे करना चाहिए था, कि कैसे ये कोरोना उनकी वुहान लेबोरेटरी में आया था और वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये कोरोना आया था। तो इस बारे में भी चाइना ने कोई जवाब नहीं दिया। सो ऐसी कुछ पॉलिसीज है, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स है जो चाइना में अभी तक हुए हैं जब से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चल रहा है। तो मुझे लगता है आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।